भगवान से प्रेम करते हैं निस्वार्थ भाव से। दो प्रकार का संकल्प हम करते हैं, जब पूजन करते हैं तो दो प्रकार का संकल्प होता है। एक होता है सकाम और दूसरा होता है निष्काम। सकाम भाव का अर्थ होता है आपने जिस कार्य के लिए पूजन किया। जब हम किसी पूजन को करते हैं तो उसके पहले मन में सोच लेते हैं कि ये हमारा कार्य हो जाए, इसलिए हम पूजन को कर रहे हैं। अगर प्रतिदिन कोई आकर के भगवान शिव को जल चढ़ाता है, बिल्वपत्र चढ़ाता है, पुष्प आदि चढ़ाता है, तो जब चढ़ाने से पहले जब घर से निकलता है तो उसी समय मन में यह कल्पना आ जाती है कि आज भगवान को ये जल चढ़ाएंगे, भगवान को ये बिल्वपत्र चढ़ाएंगे, भगवान को ये पुष्प चढ़ाएंगे, भगवान को ये धतूरा चढ़ाएंगे। तो इससे भगवान से आज कहेंगे कि हमारा ये काम प्रभु पूरा करें। अगर 16 सोमवारी करती हैं माताएं या फिर बहुत सारे पुरुष वर्ग के लोग भी 16 सोमवारी करते हैं, तो उसमें अपना स्वार्थ छिपा होता है। हमारा ये कार्य हो जाए तो 16 सोमवारी का व्रत रखेंगे, हमारा ये काम हो जाए तो मंगलवार का व्रत रखेंगे, हमारा ये काम हो जाए तो चंडी पाठ कराएंगे, हमारा ये कार्य हो जाए तो हवन करा देंगे। तो ये क्या है? ये सकाम है, यानी कि जिससे हम इच्छा करते हैं वो सकाम है। निष्काम क्या है? भगवान से हमको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी भगवान की पूजा किए जा रहे हैं। जैसे फेसबुक चलाते हैं तो सभी के पास तो पैसे आते नहीं फेसबुक से, फिर भी प्रतिदिन लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सब चलाते हैं। उससे फायदा कुछ नहीं है। क्या है कुछ? हमारा खुद का पैसा लगता जा रहा है, परंतु फायदा कुछ नहीं। फिर भी इंटरटेनमेंट के लिए हम फेसबुक और आदि चीज़ें चलाते हैं। कम से कम हमारा 1 घंटा या आधा घंटा, आधे घंटे का मनोरंजन हो जाता है। मूवी देखने से क्या फायदा है? मूवी देखने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी लोग 500, 1000, 1500, 2-2000 की टिकटें लेकर के जाते हैं और 3-3 घंटा बैठते हैं इंटरटेनमेंट। लेकिन भगवान का यह पूजन, भगवान का यह कथा इंटरटेनमेंट नहीं है, इससे कुछ न कुछ लाभ पड़ता होना ही। आप जब मूवी देखते हैं या फिर ऐसे मोबाइल चलाते हैं तो उससे फायदा नहीं है, परंतु भगवान की सेवा में आप जब भी बैठते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट जरूर है। वो किसी न किसी प्रकार से होता है, आपको समझ में नहीं आता। जो प्रतिदिन का पूजन होता है, प्रतिदिन हम लोग पूजन करते हैं सुबह स्नान इत्यादि करके, तो उसका प्रॉफिट कब दिखता है? जैसे LIC हम कराते हैं, किसी बीमा को कराते हैं तो महीने में एक बार भरते हैं या फिर कई लोग साल में एक बार भरते हैं पैसा, और उसका एक समय रहता है। 15 सालों के बाद आप 5 साल या 10 साल छोड़ देंगे तो 15 या 25 साल के बाद आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। एक समय निर्धारित रहता है। ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन आप जो यहाँ आपका जो ये पुण्य इकट्ठा होता है, इसी पुण्य के माध्यम से आपको समय समय पे उसका प्रॉफिट मिलता रहता है। प्रॉफिट कैसे मिलता है? हम जब कहीं जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी पलट गई, 15 लोग हैं इसमें या 5 लोग ही हैं, 5 व्यक्ति इस गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी पलट गई तो कुछ लोगों का पैर बिल्कुल टूट गया और कुछ लोगों को चोट लग करके रह गई। तो ये इसी प्रकार से, अर्थात जिनको चोट लगा या हल्का चोट लगा, थोड़ा सा टूटा फूटा बच गए, तो उसका फल यहाँ पे
समन्वित हो जाता है, साथ देता है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इससे यही प्रॉफिट है, बाकी कोई प्रॉफिट नहीं है। समय आने पे जब भी समय आपका खराब होता है तो उस समय थोड़ा सा सहयोग प्राप्त हो जाता है। इस प्रतिदिन के पूजन से यही आपको लाभ मिलता है। ये होता है निष्काम, यानी कि अभी हमें कोई कामना नहीं है, अब भगवान के ऊपर हमने छोड़ दिया, जो भी समय आएगा उसके अनुसार हमको प्राप्त होगा। माता पार्वती ने कहा कि देखो महाराज, इससे अच्छा है कि हम अपने इस स्थान को छोड़कर चले जाएं, या तो आप हमारे कर्म का निंदा मत करो। भिखारी रूपी भगवान शिव ने कहा कि बार बार मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें यदि समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है।